बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम फिज़िक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। जी हाँ, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जैसे मैंने पहले बताया, आज हम एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। अमूमी तौर पे ये वाला जो सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और प्रूफ के तौर पे आता है कि प्रूफ करें कि ये वाली चीज़ जो है इसके बराबर है। और सवाल किस तरह का बनता है? प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। साबित करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होती है। तो इसकी हेडिंग कैसे बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट का नाम ए है, दूसरी प्लेट का नाम बी है। प्लेट ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जबकि प्लेट बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अमूमी तौर पे जो प्लेट पॉजिटिव होती है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है और जो नेगेटिव प्लेट होती है उसका पोटेंशियल कम होता है। तो इन दोनों के दरमियान एक फील्ड बनेगा जिसकी लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगी, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट को हमने इन प्लेट्स के दरमियान जो ही रखा तो एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है जो उसको नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि पॉजिटिव प्लेट्स उसको रिपेल करती है। सो let E be the field strength between two oppositely charged parallel plates A and B as shown. Okay? उसके बाद जैसे हमने पिछले टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q नॉट। अब इसमें डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू प्लेट्स। VB क्या है? जैसे मैंने पहले बताया, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट जो कि ज्यादा होता है, माइनस डिफरेंस को शो कर रहा है। VA क्या है? द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट जो कि अमूमी तौर पे कम होता है। अब WAB क्या है? द वर्क डन। जी हाँ, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और Q नॉट क्या है? द चार्ज इटसेल्फ जिसके ऊपर वर्क डन हो रहा है। नाउ सिंस जो वर्क डन है, वर्क डन दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FD cos थीटा। जब इसको हम इसकी जो वेरिएबल्स, इसकी वैल्यूज जब ढूंढेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा उसकी वैल्यू है 0 डिग्री। फोर्स जो लग रही है यहाँ आप देख सकते हैं, एक फोर्स है Q नॉट E जो कि डाउनवर्ड फोर्स है जो ऑटोमेटिकली लग रही है। एक फोर्स है जो हम लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट फ्रॉम प्लेट A टूवर्ड्स प्लेट B। तो प्लेट B की तरफ जाने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज F। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में या चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये फोर्स इस फोर्स के बराबर लेकिन अपोजिट होनी चाहिए। दैट इज वाई यहाँ मैंने F बराबर लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E। नो दिस फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ Q नॉट E। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? जैसा कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस D है। अच्छा, अब जब इस फार्मूले में WAB एज इट इज आ गया, F की जगह क्या आ गया? माइनस Q नॉट E, और D एज इट इज cos थीटा की जगह 0 डिग्री आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। फोर्स किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ। तो जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। इसका अपोजिट भी लिया जा सकता था, यानी अगर हम फोर्स लेते हैं Q नॉट E, ये वाली Q नॉट E, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ, तो फिर ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। उस सूरत में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। लेकिन फिर cos 180 डिग्री पे क्या होता है? -1। ये वाला माइनस बाहर सूरत आना है। आप नीचे वाली फोर्स लें Q नॉट E या ये वाली फोर्स लें, बहरहाल हम ये वाली फोर्स ले रहे हैं क्योंकि वर्क डन इस फोर्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, अब माइनस Q नॉट E D cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री पे 1 होता है। तो इस तरह ये वाली जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, WAB इज इक्वल टू माइनस Q नॉट ED। अब ये वाली जो इक्वेशन है वर्क डन की, इसको उठाएंगे और इस फार्मूले में यहाँ पे रखेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये इस तरह से बन जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ये वाला, ये जो माइनस ये वाला Q नॉट ED ऊपर चला गया,
ए बी की जगह और डिवाइडेड बाई ये वाला क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट के साथ आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा माइनस ई डी। अब इसमें ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डी क्या है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया। नो वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। Now, if the plates are separated by a very small distance, delta r, then अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। यूजुअली उसका जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर्स में होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर्स भी होते हैं, तो उसमें जो दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा होता है, इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल, इसको कहते हैं इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल। तो जब बहुत छोटी वैल्यू की हम बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम डेल्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ हम इस d को डेल्टा r के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। तो जब इस डेल्टा r के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये थी पिछले पेज की इक्वेशन, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डी। अब यहाँ पे d को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डेल्टा r के साथ, तो हमारे पास एक नया रिलेशनशिप आ गया जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू माइनस ये डेल्टा v एज इट इज, डेल्टा r दूसरी तरफ जाकर इसके साथ डिवाइड हो गया। अच्छा, अब जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए ये बात समझना बहुत आसान होगी कि डेल्टा ओवर डेल्टा r एक फैक्टर है, डेल्टा ओवर डेल्टा r एक फैक्टर है। बेसिकली ये एक डेरिवेटिव है, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम साइड पे कर देते हैं, डेल्टा ओवर डेल्टा r, ये वाला जो v है इसको ब्रैकेट कर दिया। अब डेल्टा ओवर डेल्टा r मीन चेंज विद रिस्पेक्ट टू r, चेंज विद रिस्पेक्ट टू r, और ये चेंज आ किस में रहा है पोटेंशियल में, v में, लिहाजा ये क्या है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट। यहाँ पे मैं एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। जब आप इसको लिखने बैठे तो आपने इसको लिखना नहीं है इसके अंदर, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक होता है रेट, जैसे कीमतें होती हैं, हर रोज़ आप जाते हो मार्केट में और आप पूछते हो भैया आज इस फलां चीज़ का रेट क्या है, वो कहते हैं आज ये रेट है, कल ये था और मुझे लगता है इसका रेट और बढ़ने वाला है। रेट क्या होता है प्राइस, प्राइस हर रोज़ चेंज होती है, और हर रोज़ मतलब हर दिन चेंज होती है टाइम के हिसाब से। तो जो चीज़ टाइम के हिसाब से चेंज होती है उसको कहते हैं रेट, जैसे प्राइसेस। तो चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, जबकि चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट और रेट में थोड़ा सा फर्क है, रेट का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि ग्रेडियंट का मतलब है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे सर्दियों में हीटर के पास जब हम बैठते हैं तो हम ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जो ही हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हम तक जो हीट पहुंचती है वो कम हो जाती है। इसी तरह एक लाइट ऑन है, उसके हम करीब बैठेंगे तो हमें ज़्यादा रोशनी मिलेगी, जो हम पीछे हटते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ उस रोशनी में जो रोशनी हमें मिल रही थी उसमें एक चेंज आ जाएगा। तो ये जो चेंज है उसको हम ग्रेडियंट कहेंगे। नाउ इस बात का इसके साथ क्या ताल्लुक था, अब ये जो पोटेंशियल है ये चेंज हो रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। सो व्हेन एवर एनीथिंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। दैट इज वाई कि इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। जी हाँ, ये जो क्वांटिटी है डेल्टा v ओवर डेल्टा r, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब ये जो वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसमें E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू माइनस नेगेटिव डेल्टा v ओवर डेल्टा r। ये वाली जो इक्वेशन है ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन अदर वर्ड्स ये जो हमने क्वेश्चन हमारे सामने रखा था ये उस सवाल का जवाब है। हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स is equal to the negative of the potential gradient। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनके एरो का साइन देखिए किस तरफ है, बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ। बी प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है,
ए प्लेट नेगेटिव है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होता है। सो साफ नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही हैं, इन अदर वर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रही है। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है और वो कुछ इस तरह से है कि साबित करें कि 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वोल्ट पर मीटर। अब जो वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क जो है उसका यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो इस तरह से जो वोल्ट है वो किसके बराबर हुआ, जूल पर कूलम। तो इस वोल्ट की जगह मैंने रखा जूल पर कूलम। अब कूलम चूंकि डिवाइड हो रहे हैं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 जूल ऊपर रह गया, कूलम नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला मीटर जो पहले ही यहाँ था। अब जूल जो है ये किसका यूनिट है, वर्क डन का। और वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। लिहाजा 1 जूल किसके बराबर हुआ, न्यूटन मीटर। तो ये जो जूल है इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ न्यूटन इनटू मीटर के साथ। नीचे ही पहले ही से कूलम क्रॉस मीटर मौजूद है। अब ये वाला मीटर के साथ ठिशकियाँ क्रॉस हो गया। बाकी क्या बचा, न्यूटन पर कूलम, और यही हमने प्रूव करना था एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो साबित हुआ कि 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये फिर डायमेंशनली भी एक दूसरे के बराबर होंगे चूंकि यूनिट वाइज एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, अब इसकी एक समरी है छोटी सी, और वो ये है कि एक रिलेशनशिप हमने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान, और वो कुछ इस तरह से है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, और अगर ज़्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखना हो तो माइनस डेल्टा ओवर डेल्टा आर इंटू वी। और ये वाली जो इक्वेशन है इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन बेसिकली एक प्रूफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, या यूं कहें कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। रेट का मतलब मैंने आपको बताया कि रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे प्राइसेस होती हैं उनकी कीमतें हर रोज़ बदलती रहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसा कि हीट एब्जॉर्प्शन और लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है जो डिस्टेंस बढ़ता है। और फिर आखिर में हमने ये सीखा है कि 1 वोल्ट पर मीटर इज बेसिकली इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। दैट्स इट। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 15, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपके पास कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।